एसपी बख्शी बुक से बनबस सब्स्टिट्यूशन का हमारा नेक्स्ट वर्ड है सैडिस्ट। सैडिस्ट कौन होता है? सैडिस्ट जो होता है अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाई हर्टिंग अदर। यहाँ पर होगा हर्टिंग और अदर्स, ठीक है, हर्टिंग अदर्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को हर्ट देकर, दूसरों को चोट पहुंचाकर प्लेजर फील्स करता है, खुशी महसूस करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को कष्ट देते हैं, परेशानी देते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है सैडिस्ट। इमेज में भी आप देखेंगे, इसको कष्ट देकर, इसको परेशानी देकर इसे बहुत प्लेजर फील हो रहा है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? सैडिस्ट। इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, सैड, यानी दूसरों को सैड करके जो लोग प्लेजर फील करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सैडिस्ट बोलते हैं। समैरिटन कौन होता है? समैरिटन, ठीक है, समैरिटन वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस। समैरिटन वो होते हैं जो ज़रूरतमंदों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ठीक है। जैसे आप इमेज में देखेंगे, इस इमेज में क्या है, ये कोई बीमार व्यक्ति है और इसकी ये जो हेल्प कर रहा है, यहाँ पर इसको पानी पिला रहा है, इसकी सेवा कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? समैरिटन बोलते हैं, जिसको हम परोपकारी भी हिंदी में कह सकते हैं, समैरिटन, ठीक है। इसको हम एल्ट्रिस्ट भी बोल सकते हैं, ALTRUISTIC, एल्ट्रिस्टिक, ठीक है, एल्ट्रिस्टिक भी इसको हम बोल सकते हैं। वेनोवलेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, वेनोवलेंट, ठीक है। ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए, वेनोवलेंट। यानी कि ऐसा पर्सन कैसा होता है? परोपकारी होता है, बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समैरिटन। इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। इसमें कीवर्ड आ रहा है संभालने, ठीक है, समार मतलब संभालने, तो यहाँ लिखा है दूसरों को संभालने वाला कैसा होता है? समैरिटन होता है। जो दूसरों को संभालता है, दूसरों की सेवा करता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? समैरिटन बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है सोमनॉम्बुलिस्ट। सोमनॉम्बुलिस्ट किसे कहते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट वह पर्सन होता है जो क्या करता है? जो नींद में चलता है, ठीक है। जैसे इसमें एक रूट वर्ड है SOMN, सोम, इसका मतलब होता है टू स्लीप, और एम्बुल का मतलब होता है टू बाग से, ठीक है, किससे? टू बाग से। तो जो नींद में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोमन्यूम्बुलिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु बाग्स इन स्लीप, एक ऐसा पर्सन जो नींद में चलता है, इज कॉल्ड सोमन्यूम्बुलिस्ट। सोमनीलोकिस्ट कौन होता है? सोमनीलोकिस्ट अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में बकबक करता है, ठीक है। इसमें ये सोमन जो आ रहा है इसका मतलब टू स्लीप होता है, और LOQ ये जो होता है रूट वर्ड, इसका मतलब किससे होता है? इसका मतलब टू टॉक से होता है, इसका मतलब होता है टू टॉक से। जो लोकासियस पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही टाकेटिव होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये व्यक्ति है, यहाँ पर ये पर्सन है, नींद में बकबक कर रहा है। जो नींद में बकबक करते हैं, जिन्हें नींद में बोलने की आदत होती है, तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है सोमनीलोक्विस्ट। स्टोइक कौन होता है? स्टोइक, ठीक है, स्टोइक वह पर्सन होता है हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, जो जीवन का दर्द या जीवन के प्लेजर पर, जिस पर कोई फ़र्क ना पड़ता हो, ठीक है, लाइफ के दुख या दर्द से जिस पर कोई फ़र्क ना पड़ता हो, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं स्टोइक। यानी स्टोइक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? साधु टाइप के लोग होते हैं, जिसको हम मंक भी बोलते हैं, सेज भी बोलते हैं, ठीक है, और मॉन्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है सॉसबकलर, ठीक है। सॉसबकलर कौन होता है? अ पर्सन हु इंगेज, एक ऐसा व्यक्ति जो इंगेज होता है इन डेयरिंग एंड रोमांटिक एडवेंचर्स विद ब्राविडो और फ्लैम्बॉयंस, ठीक है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो साहसी और रोमांटिक कारनामों में क्या होता है? बहादुरी या फ्लैम्बॉयंस, मतलब बहादुरी या तेज तर्रारता के साथ क्या होता है? इंगेज होता है। ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं स्वासबकलर। मतलब जो रिस्क लेता है, कहने का मतलब हु टेक्स रिस्क, जो रिस्क लेता है, जो जोखिम उठाता है, ऐसे पर्सन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? खतरों के खिलाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? खतरों के खिलाड़ी। अब इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे, सॉस और वक। कहने का मतलब वो बिल्कुल भी सांस नहीं लेती है और हमेशा क्या करती है? एडवेंचर्स लेती रहती है, बकबक करती रहती है, ठीक है। एडवेंचर्स, हमेशा साहस के कार्य करती रहती है, खतरों
खतरे को क्या करती है, खतरों को मोल ले लेती है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, सॉस बकलर, ठीक है, सॉस बकलर बोलेंगे। डेयर डेविल भी इसको हम कह सकते हैं, DARE डेयर, और डेविल, डेयर डेविल भी होता है, ठीक है, डेयर डेविल होता है। या एडवेंचरर भी इसको हम कह सकते हैं, इसको हम एडवेंचरर भी कह सकते हैं, एडवेंचरर भी कह सकते हैं। चार्ल्टन भी ऐसे पर्सन को हम कहते हैं, ठीक है, चार्ल्टन। ऐसे पर्सन कौन होते हैं, जो जोखिम उठाते हैं, जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, इज कॉल्ड सॉस बकलर या चार्ल्टन। नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा टी टोटलर। टी टोटलर कौन होता है, टी टोटलर, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, एक ऐसा पर्सन जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जो होता है उनको नहीं लेता है, उनको अवॉइड करता है, उनसे बचता है। यानी कि जो नशे की चीज़ें होती हैं, जो शराब से परहेज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टी टोटलर बोलते हैं, ठीक है। जो शराब से परहेज करता है, शराब को क्या करता है, जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स होते हैं, नशे की चीज़ें होती हैं, उनको वो क्या करता है, अवॉइड करता है। इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें कीवर्ड आ रहा है टी, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर कह रहा है कि मैं टोटल टी पीता हूँ, मैं टोटल चाय पीता हूँ, शराब से मैं क्या करता हूँ, परहेज करता हूँ, शराब से मैं क्या करता हूँ, परहेज करता हूँ। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, टी टोटलर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा, हाँ, टर्माजेंट, ठीक है, टर्माजेंट। टर्माजेंट कौन होता है, टर्माजेंट, तो टर्माजेंट अ नॉइजी क्वारलसम वुमेन अ सिरो, एक ऐसी औरत होती है जो बहुत ही झगड़ालू टाइप की होती है। जो झगड़ालू टाइप की औरतें होती है, कर्कश औरत होती है, जिनकी आवाज़ बहुत सिरियो होती है, कर्कश होती है, तो ऐसी औरतों को क्या बोला जाता है, टर्माजेंट, ठीक है, टर्माजेंट बोलते हैं। ऐसी औरतों को क्या बोला जाता है, टर्माजेंट, ठीक है। इसको इस तरह से याद कर लेंगे, टर, इसमें कीवर्ड आ रहा है टर, टर। तो जो लड़ाकू टाइप की होती हैं, सिरो टाइप की होती हैं, कर्कश टाइप की औरतें होती हैं, वो हमेशा टट्टर करती रहती हैं, बकबक करती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टट्टर करती रहती है मेगा। मान लीजिए कि ये मेगा नाम की कोई गर्ल है जो हमेशा क्या करती रहती है, टट्टर करती रहती है, हमेशा अपने पति से लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। तो टर्माजेंट का मतलब होता है झगड़ालू औरत, झगड़ालू औरत को बोला जाता है टर्माजेंट। नेक्स्ट वन इज ट्रेंट। ट्रेंट कौन होता है, तो ट्रेंट जो होता है, वन हु रिमेन्स अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, जो क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है फ्रॉम ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से, विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन के। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमिशन नहीं लेते हैं और अपनी ड्यूटी से क्या हो जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं और वो परमिशन नहीं लेते, ठीक है, परमिशन नहीं लेते हैं और छुट्टी कर लेते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे ट्रेंट, ठीक है, ट्रेंट बोला जाएगा। जो बिना बताए क्या हो जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं। इसका एक इडियम फ्रेज होता है फ्रेंच लीव, आपने शायद पढ़ा होगा। इसका एक फ्रेंच लीव का मतलब भी यही होता है, FRENCH फ्रेंच, और LEAVE फ्रेंच लीव होता है, ठीक है, फ्रेंच लीव। अब यहाँ लिखा है, इसमें कीवर्ड आ रहा है ट्रू, और ये आ रहा है इसमें आंट, ठीक है। आंट माने वैसे चींटी होता है, यहाँ पर हम ये आंट मान लेते हैं, ठीक है, ये वाली आंट। ये देखेंगे तीनों आंट्स यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये खूब मौज मस्ती कर रही हैं। तो ये लिखा है कि ये ट्रू है, ये सत्य है कि आंट बिना बताए अनुपस्थित रहती हैं। तो ये सत्य है कि ये तीनों आंट्स जो हैं, ये क्या करती हैं, बिना बताए क्या कर लेती हैं, छुट्टी कर लेती हैं। तो जो बिना बताए, बिना परमिशन के क्या कर लेता है, अब्सेंट हो जाता है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है, ट्रुआंट बोला जाता है, ट्रुआंट, ट्रुआंट। 89 में दिया है टॉपर। टॉपर या शॉर्ट कौन होता है, टॉपर, तो वन हु इज़ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, जो हैबिचुअल ड्रंकर्ड होता है, जिसको पीने की बहुत आदत होती है, पीने की जैसी बहुत लत होती है लगी हुई, तो ऐसे पर्सन को टॉपर बोला जाता है या शॉर्ट बोला जाता है, टॉपर या शॉर्ट, जिसको हिंदी में पियक्कड़ भी कह सकते हैं या शराबी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, शराबी, ठीक है, शराबी। अब यहाँ पर इस तरह से याद कर लेंगे, टॉपर, ये वो वाला टॉपर नहीं है, स्पेलिंग इसकी अलग है। यहाँ पे लिखा है शराबी शराबियों के साथ टॉप पर रहते हैं, मतलब जो शराबी होता है वो शराबियों की संगति में बहुत टॉप पर होता है। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट दिया है एक्सोरियस। एक्सोरियस कौन होता है? वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो अपनी पत्नी का बहुत अधिक क्या होता है? शौकीन होता है, जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, लाड़ करता है, ठीक है, बहुत उसकी केयर करता है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है? एक्सोरियस बोला जाता है, एक्सोरियस, ठीक है। जो अपनी पत्नी को ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा, फॉन्ड यानी शौकीन होता है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है, तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है एक्सोरियस। अब इसमें एक रूट वर्ड है UXORI, UXORI, ठीक है, इसका मतलब वाइफ से होता है। इस रूट वर्ड का मतलब किससे होता है? वाइफ से होता है। OUS जो होता है वो एक एडजेक्टिव का सफिक्स होता है, मतलब ये वर्ड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और एक वर्ड आपने पढ़ा होगा UXORI, अक्षरी साइड, ठीक है। तो साइड का मतलब क्या होता है? टू किल, जो अपनी पत्नी को मार देता है, पत्नी की हत्या जो कर देता है वो क्या कहलाता है? एक्सोरी साइड, यानी पत्नी की हत्या क्या कहलाती है? एक्सोरी साइड कहलाती है। हाँ, नेक्स्ट दिया है वेटरन। नेक्स्ट वर्ड दिया है वेटरन, ठीक है। वेटरन 91 वाला जो वर्ड है वो वेटरन है। वेटरन का मतलब होता है वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी ऑक्यूपेशन में, जो किसी भी क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रखता है, इज कॉल्ड वेटरन, उसको हम क्या बोलते हैं? वेटरन बोलते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से मेमोराइज कर लेंगे। इसमें कीवर्ड निकल कर के आ रहा है वेटे, ये आ रहा है बेटे, और रैन माने होता है दौड़। तो इसकी ट्रिक बना लेंगे कि बेटे, ये बेटे जो हैं ये दौड़ में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, ये बेटे दौड़ में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, बेटे दौड़ में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन इज़ कॉल्ड वेटरन। नाउ मूव द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वन इज़ वर्सटाइल। वर्सटाइल कौन होता है? तो वर्सटाइल जो होता है वन हु एडॉप्ट्स, जो एडॉप्ट्स करता है बनसेल खुद को रियडली टू वेरियस सिचुएशंस, जो कई सिचुएशंस में अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है। कहने का मतलब जो अनेक तरह के काम करने वाला होता है, यानी एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड वर्सटाइल, जो अनेक तरह के काम करने वाला होता है, तरह तरह के काम कर लेता है एक ही बार में, तो उसको हम ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, आप बोलते भी होंगे कि जो ज़्यादा काम कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑलराउंडर, यानी कि वो क्या होता है? वर्सटाइल होता है। जैसे आप इमेज में देखेंगे कि एक ही समय में ये जो यहाँ पर है वो कितने काम कर रहा है एक ही समय में, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? वर्सटाइल। इसको इस तरह से याद कर लेंगे। मान लीजिए इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है बरसा, ये बरसा नाम की कोई लड़की है, और ये स्टाइल, इसका स्टाइल देखना, स्टाइल टाइल, यहाँ पर कीवर्ड निकल कर आ रहा है स्टाइल। तो बरसा स्टाइल में सारे काम कर लेती। बरसा का स्टाइल ऐसा है, बरसा का स्टाइल ऐसा है कि वो एक ही समय में बहुत से काम कर लेती है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है? वर्सटाइल, वर्सटाइल बोला जाता है, ठीक है। बहुमुखी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बहुमुखी। नेक्स्ट वन इज वर्चिसो। वर्चिसो कौन होता है? वन हु इज़ अ वेरी स्किलफुल परफॉर्मर स्पेशली म्यूज़िक, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक स्किलफुल होता है, परफॉर्मर होता है, स्पेशली म्यूजिक, यानी कह सकते हैं स्पेशली म्यूजिक में होता है वो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चिसु। वर्चिसु जो होता है वो एक कला प्रवीण व्यक्ति होता है, इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? कला प्रवीण व्यक्ति होता है, ठीक है। वर्च्यू, यहाँ पर वर्च्यू का मतलब गुण से आ रहा है, उसे, एक कीवर्ड आ रहा है उसे, तो उसे देखो उसमें कितने वर्च्यू, उसमें कितने गुण हैं, ठीक है, कितने स्किल हैं उसमें, म्यूजिक को लेकर, स्पेशली म्यूजिक को लेकर उसमें कितने गुण हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चस्व बोलेंगे। हाँ, नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा 94 में, वन हु ऑफर्स वन सर्विस, यानी वॉलंटियर कौन होता है? वॉलंटियर, तो वॉलंटियर वह होता है वन हु ऑफर्स वन सर्विस या अ पर्सन हु विशेस टू डू समथिंग बाय चॉइस, ठीक है। यानी वॉलंटियर जो होता है वो कैसा होता है? स्वयं सेवक होता है, स्वयं सेवक, वॉलंटियर अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। अ पर्सन हु विशेस, जो इच्छा करता है, टू डू समथिंग, कुछ करने की, बाय चॉइस, यानी अपनी चॉइस के अनुसार ही कुछ करने की इच्छा करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम स्वैच्छिक, यानी स्वयं सेवक भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। स्वयं सेवक भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कीवर्ड निकल कर आ रहा है बोल, और बोल का मतलब किससे होता है? बिस से होता है, तो इसमें आ भी रहा है बिस, ठीक है, जो बिसिस करता है, टू डू समथिंग, कुछ करने की, बाई चॉइस, इच्छा के अनुसार।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटियर, यानी कि स्वयंसेवक, स्वैच्छिक भी बोल सकते हैं हिंदी में उसको हम, ठीक है, वॉलंटियर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वर्बोज। वर्बोज कौन होता है? वर्बोज होता है अ स्टॉल फेस ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यानी कि यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी। तो वर्बोज वो होता है, वर्बोज वो होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करता है, ज़रूरत से ज़्यादा क्या करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, जिसको हम टाकेटिव भी कह सकते हैं, बातूनी भी कह सकते हैं, लोकासियस भी कह सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, वर्बोज बोलेंगे, ठीक है, वर्बोज। अब इसको इस तरह से याद करेंगे, जैसे इसमें एक वर्ब है, BERB वर्ब आ रहा है, ठीक है, वर्ब का मतलब वर्ड से होता है और उसे, तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, इसकी ट्रिक है कि वर्ब, हाँ, वर्ब का मतलब हो गया वर्ड, उससे देखो ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर रही है, उससे देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब का यूज कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का यूज कर रही है, मतलब बहुत बकवास कर रही है, बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा बोल रही है, मतलब ये टॉकेटिव है। तो अ स्टॉल फेस ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इज़ कॉल्ड वर्बोज। हाँ फ्रेंड्स, तो हमने एसपी बख्शी के लगभग 95 वर्ड्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, और ये 95 वर्ड्स जो थे वो डिनोटिंग पर्सन्स थे, पर्सन से रिलेटेड थे। और इसका जो अब नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हमारा किससे रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड होगा जनरल ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जो भी वर्ड्स होंगे वो डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो कि पार्ट बी में दिए हैं, ठीक है, 1 से दिए हैं। तो आई होप आपको ये जितने भी वीडियोस मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बनाए हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक एक कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि अगले की वीडियो जो है बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।